चरणामोकारो सव पावपणासनो मंगलानां च सावेसिं पढमांहावै मंगलम्। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे, हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे। जब झुकेगा ये पापी मन तेरा, इसी दर पे प्रभु को पाओगे, हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे, हाँ गुरु दर पे। मुक्ति नहीं दूर तुझसे नादान, भक्ति में शक्ति है बड़ी ही महान। मुक्ति नहीं दूर तुझसे नादान, भक्ति में शक्ति है बड़ी ही महान। दया दिल में अगर बसाओगे, इसी नौका से तिर ही जाओगे, हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे, हाँ इस दर पे। नाम चाहता है हर कोई अपना, काम करना ना कोई चाहता है। नाम चाहता है हर कोई अपना, काम करना ना कोई चाहता है। घर करोगे जो काम नेकी के, इस जहां में भी नाम पाओगे, हाँ इस जहां में भी नाम पाओगे, हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे, हाँ इस दर पे। तोड़ डालो अहम की दीवारें, जोड़ दो टूटे दिल की सब तारें।
तोड़ डालो अहम की दीवारें, जोड़ लो टूटे दिल की सब तारे, बन जाओ सहारा औरों का, समता से ही सुयश को पाओगे। हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे, जब झुकेगा ये पापी मन तेरा, इसी दर पे प्रभु को पाओगे। हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे। हाँ गुरु दर पे श्रद्धा से आओगे। हाँ इस दर पे। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। चैताभारहावासं चकवटी महिलियो, संति संति करे लोए, पतो गई माणोतर। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आज हम गुरु कृपा से कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा नया विषय जो बड़ा गहन है, गंभीर है, सारपूर्ण है, विचारणीय है, चिंतनीय है, आचरण करने योग्य है, वो विषय प्रारंभ करेंगे, जो अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। विषय है सामायिक। सामायिक क्या है? बहुत अरसे से, समय से आप लोग सामायिक करते हैं। श्रावक के 12 व्रत हैं, जो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और जो 4 शिक्षा व्रत हैं, उनमें सबसे पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक क्या है? सामायिक क्या क्या अर्थ है? यदि इसको 2 शब्दों में विभाजित करें, सम प्लस आयिक। सम का अर्थ है समता। सम को यदि हम दूसरे शब्दों अर्थों में लें तो जोड़, जिसे हम प्लस भी कहते हैं। सम का एक अर्थ हुआ समता और दूसरा अर्थ हुआ जोड़। और आयिक का अर्थ है आय, लाभ, आमदन, कमाई, कि जिसके जीवन में समता की कमाई है
वो सामायिक है। किसकी कमाई? समता की। क्योंकि सामायिक में कुछ और हो या ना हो, परंतु सामायिक का जो प्राण है वो समता है। जिसको सामायिक करने से समता भाव आता है, और जो हमने जोड़ लगाया, प्लस लगाया, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? समता में रहना, शांति में रहना, आनंद में रहना, सुख में रहना। जब हम समता को आत्मा से जोड़ देते हैं या समता को मन बुद्धि से जोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में सामायिक आ जाती है। सामायिक के अनेकों अर्थ बताए हैं कि सावध्य योगों का त्याग। सावध्य योग का अर्थ हिंसा, पाप, झूठ, चोरी, ठगी, धोखाधड़ी, कष्ट देना, ये सब सावध्य योगों का त्याग है और निर्वध्य योगों को आचरण में लाना है। निर्वध्य योग अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, अपनापन, अहंकार को छोड़ना, उसे जीतना। जो इन दो, एक आत्मा यदि इन दो शब्दों को ग्रहण कर लेती है, उसके अंदर समता भाव, सम की कमाई, सम का लाभ हो जाता है। और दूसरा कहा है सर्व जीवेषु मैत्री। सर्व जीवों पर मैत्री भाव रखना, अपनेपन का भाव रखना सम है, और जिसे इस सम का लाभ होता रहता है वह सामायिक है। और कहा है समते कर्तव्य सामायिकम, कि जो समय समय पर अपना कर्तव्य समझकर अहिंसा का पालन करता रहता है वह सम है। और पुनः वही बात है जिसका इसे लाभ होता रहता है, अपना कर्तव्य समझकर, समयानुकूल देखकर जो समता की, सम की साधना करता रहता है वह सामायिक है। ये हमने मोटे तौर पर सामायिक को समझा कि ये बड़ा स्थूल है, सीमित है, ऊपर का अर्थ है, परंतु इसका जो रूढ़ार्थ है, गहराई है, आशय है, हेतु है, वो केवल और केवल एक ही है। वो है केवल और केवल समता। कहा है समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस्त सिद्धे सामायिकम व्रतम, कि जो समता की साधना में नित्य प्रतिदिन लगा हुआ है, जिसने अपनी 5 इंद्रियों को श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श इंद्रिय। चक्षु का अर्थ मालूम है? चक्षु का अर्थ है नेत्र, श्रोत का अर्थ है कान, घ्राण का अर्थ है नाक, रस का अर्थ है जीभ, और स्पर्श है टचिंग पावर, छूने की शक्ति। जो इन 5 इंद्रियों का नियंत्रण करता है और जो अंतर हृदय से शुभ भावना, शुभ कामना, मंगल भावना भाता है
और जो आरत ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठ चुका है और धर्म ध्यान में लीन हो गया है, वह सामायिक व्रत को जीवन में धारण कर लेता है। क्योंकि साधु की समाई यावत जीवन की है, जीवन पर्यंत की है, परंतु श्रावक श्राविका 1 घड़ी की, 2 घड़ी की, 3 घड़ी की, 4 घड़ी की, 48 मिनट व्यक्ति एक समय एक आसन पर बैठकर यदि साधना करता है, और साधना कैसी, जैन आगमों में प्रत्येक बात को 2 भावों से विभक्त किया गया है, बांटा गया है, एक द्रव्य और दूसरा भाव। 2 घड़ी की समायिक में हम कितना कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, और जिस लिए बैठे हैं, जिस कारण से बैठे हैं, कि ये नहीं एक बात की है कि 1 घड़ी की समाई क्यों कही, 2-1.5 घड़ी की समाई, 2 घड़ी की, 3 घड़ी की समाई क्यों कही। अर्थ ये नहीं है कि हमने क्रेमी भंते का पाठ पढ़ लिया, हमने समायिक ले ली। वो समायिक कुछ समय की एक स्थिर के लिए है, परंतु आधी घड़ी की समायिक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की समायिक का ये नहीं कि हमने क्रेमी बंध का पाठ पढ़ लिया तो समायिक हो गई, परंतु हर वक्त यदि समता में रहता है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, यदि कोई ऐसा क्रोध का कारण बना, कलह का कारण बना, आपस में वैमनस्य का कारण बना, जिससे आपस में झगड़ा हो सकता है, उसका कारण बना, उतने समय के लिए मौन हो जाना, समता में आ जाना, वह भी सामायिक है। बात कर रहे हैं कि द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक की। अब द्रव्य सामायिक क्या है? द्रव्य सामायिक का अर्थ है कि एक निश्चित स्थान पर, और स्थान भी कैसा, जो आपको आगे सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि हमें सामायिक कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। फिलहाल हम द्रव्य पर कंसंट्रेट करते हैं कि द्रव्य का अर्थ है कि एक साफ सुथरा बिछौना बिछाकर, आसन बिछाकर, दूसरा सादे वस्त्रों को धारण कर कर। सादे वस्त्र कैसे? कि जो कम हिंसा से बने हों, सफेद, खादी, सूती, उसका प्रयोजन है कि कम हिंसा से वो वस्त्र बने हों, चटकीले भड़कीले वस्त्र ना हो। तीसरा मुख वस्त्रिका, चौथा माला, पांचवा पूंजनी, छठा कोई भी मंगलवाणी, आगम, सूत्र, ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक आदि। जब हम एक निश्चित समय पर आसन बिछाकर कम हिंसा से बने हुए वस्त्रों को धारण कर कर बैठते हैं, ये द्रव्य सामायिक है, क्योंकि ये बाहर के उपकरण हैं। और भाव सामायिक क्या है? भाव सामायिक का संबंध बाहर से नहीं है, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के पदार्थों से, बाहर के आलंबनों से नहीं है। भाव सामायिक का संबंध है तो अपनी आत्मा से है, वो स्वयं से है। द्रव्य सामायिक पर है और भाव सामायिक स्वयं है, अपनी आत्मा से है। परंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि भाव शून्य द्रव्य केवल मिट्टी के ऊपर रुपए की छाप के समान है। भाव शून्य द्रव्य मिट्टी के ऊपर
रुपए की छाप के समान है, जिसका कोई मोल नहीं है। बाजार में वो बिक नहीं सकता है, उसे देकर हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, द्रव्य शून्य भाव। द्रव्य शून्य भाव क्या है कि एक चांदी का सिक्का है, उसके ऊपर भी रुपए की छाप नहीं है, परंतु चांदी स्वयं में मूल्यवान है, परंतु उतना मूल्यवान नहीं है जितना उस चांदी पर रुपए की छाप का चमत्कार होता है। और यदि ये द्रव्य और भाव एक हो जाएं तो वो चांदी के ऊपर रुपए की छाप के समान हो जाता है, जिसका मूल्य बन जाता है, जिसे बेचकर कुछ खरीद सकते हैं, कुछ आमदन कर सकते हैं। ऐसे ही ये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक है कि जब दोनों का सामंजस्य बैठ जाता है, सही समय तो मेल बैठ जाता है, तो वो सामायिक का पूर्ण लाभ आ जाता है। कि मुख्य बात सामायिक की केवल समता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं और बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं कि महाराज हम बिना पंखे के सामायिक करते हैं, वो शुद्ध सामायिक है। पंखे से सामायिक का और शुद्धता का कहां से जोड़ बना। और यदि उनसे प्रश्न किया जाए कि बहन भाई आप कहां बैठकर सामायिक करते हैं, तो कहते हैं कि छत पर बैठकर सामायिक करते हैं, किसी दरवाजे के आगे बैठकर सामायिक करते हैं, किसी खिड़की झरोके के आगे बैठकर सामायिक करते हैं। कि क्या कारण, वहां बैठकर सामायिक करने का क्या कारण, कि शायद कोई हवा का झोंका उस शरीर को, तन को लगता रहे, ताकि गर्मी ना लगे। तो ये समता कहां से हुई, ये शुद्धता कहां से हुई कि शरीर के भान से ऊपर उठ जाना। पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, धूप पड़ रही है, उसका विचार ना करना पूर्णतः संभाव में अवस्थित रहना सामायिक है। क्योंकि सामायिक का शरीर से कोई संबंध है ही नहीं। कि जहां इच्छा आ गई, जहां कामना जुड़ गई कि हवा लगे, उसका मन सामायिक में नहीं है। कि व्यक्ति सामायिक में बैठा बैठा सो जाता है। ऐसे एक राजस्थान की घटना कि एक श्रावक सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते, प्रवचन सुनते सुनते उनकी आंख लग गई, और आंख लगी तो स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखा कि वो दुकान पर बैठा है, एक ग्राहक आया, वो जौहरी था, सोने का व्यापार करता था। तो एक उसके पास ग्राहक आया अपनी गले की चैन बेचने के लिए, तो वो कहता है कि मैं इसको 2500 रुपए में खरीदूंगा। पुराना समय था। तो वो ग्राहक कहता है कि बगल की दुकान वाला इसके 2800 रुपए दे रहा है, तो आप 2500 क्यों दे रहे हैं। इतनी बात में उस दुकानदार को क्रोध आया, उसने चैनी देकर उस ग्राहक के मुंह पे मारी, और जो सामायिक में बैठा था उसके हाथ में पूंजनी थी, और प्रवचन करते हुए महाराज जी के मुंह पे जा लगी। उस श्रावक संभला, आंख खुली, देखा तो ये मेरे से क्या पाप हो गया। तो संत ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि मेरी दुकान पर एक ग्राहक आया, उससे सौदा पटा नहीं, और मैंने चैन उसके मुंह पे दे मारी, जो गलती से पूंजनी आपके जा लगी। ये सामायिक कर रहे हैं कि हमारा डेली की 2, 5, 7, 10, 11 सामायिक कर लेते हैं, परंतु उस सामायिक में संता भाव कितना है।
आप उसके अंदर कितना लगन से, मगन से डूब चुके हैं, महत्व उसका है। भाव बिन क्रिया का कोई महत्व नहीं है, सुगंध बिन फूल का कोई महत्व नहीं है, घृत बिन दूध का कोई महत्व नहीं है, तेल बिन तिल का कोई महत्व नहीं है। और यदि आपकी सामायिक में समता भाव नहीं है, समभाव नहीं है, स्वयं का भाव नहीं है, आत्म कल्याण का भाव नहीं है, कर्म निर्जरा का भाव नहीं है, तो वो सामायिक भी नहीं है। एक और दृष्टांत सुनाता हूं, शायद आपके अंदर सामायिक करते हुए समता का भाव आ जाए, चाहे वो छत पर हो या बंद कमरे में हो, फिर उसका कोई सोच विचार नहीं आएगी कि यदि आज सामायिक में किसी को विचारा जाए, चिंतन किया जाए, उदाहरण दिया जाए, दृष्टांत दिया जाए, तो हम पुनिया श्रावक की सामायिक का देते हैं कि यदि वो एक सामायिक राजा श्रेणिक को दे देता तो उसके प्रथम नरक का बंधन भी टूट जाता। तो ऐसे ही समता किसी को देने की चीज नहीं है, ज्ञान किसी को देने की चीज नहीं है, ये आपके अंदर विराजमान है, वो परमात्म तत्व आपके भीतर है, केवल उसे जागृत करना है और समता भाव में प्रतिष्ठित होना है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि बंबई में उनका चातुर्मास था, एक महिला सामायिक कर रही थी, प्रवचन समाप्त हुआ, सभी श्रावक वृंद वंदन करने के लिए आए और गलती से किसी का पांव उस माता जी के आसन पर लग गया। वो ये भूल गई कि मैं सामायिक में हूं, संतों के आगे हूं, स्थानक भवन में हूं, वो सब भूल गई और उस व्यक्ति पर टूट कर पड़ी। तो तुझे दिखता नहीं कि मैं सामायिक कर रही हूं? ये कैसी सामायिक है, ये कैसी साधना है, ये कैसी समता है कि जो मात्र पांव लगने से इतना क्रोध आवेश से भर जाए, वो सामायिक नहीं है। और यदि किसी कारण से आपके पास द्रव्य नहीं है, सामायिक के वस्त्र उपकरण नहीं है, और यदि भाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना, आपकी सामायिक फलीभूत हो रही है, आपकी आत्मा को उसका लाभ हो रहा है। और एक मुख्य बात कहकर मैं समाप्ति लूंगा कि सामायिक में कभी भी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई माला जाप, कोई पाठ ना करें, क्योंकि सामायिक परलोक की साधना है, आत्मा को कर्म रज से हटाने की साधना है, वो इहलोक की साधना नहीं है। कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज यदि किसी का व्यापार ना चल रहा हो, उसके लिए कोई जाप मिला हो, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई जाप मिला हो, किसी भी इच्छा कामना की पूर्ति के लिए आपको कोई पाठ जाप मिला हो, तो वो कृपा करके सामायिक में ना करे, क्योंकि वो सभी इच्छाएं ही लोक की हैं, परलोक की नहीं है। और सामायिक जो है, समका की साधना जो है, वो परलोक के लिए है। तो इसलिए वो 48 मिनट के समय को यूं व्यर्थ ना गवाएं, और केवल अपनी बढ़ाई के लिए आप यूं ना कहें कि मैं सामायिक करता हूं। आप किताबों के ढेर लगा लें, मुपट्टियों के हिमालय पर्वत बना लें, अनेकों बार हम बना चुके हैं, हमें पूर्व जन्म अपने याद नहीं है, परंतु आज भी हमारे जीवन में समता नहीं आई है। हमें सामायिक में केवल समता की साधना करनी है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, परिवार में कुछ चल रहा हो,
आप अपनी क्षमता में, साधना में सहयोग करें, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसी और बहुत सी बातें हैं कि आप आएंगे, हम गुरु कृपा से कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि सामायिक कहाँ करनी चाहिए, उसका द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है, भाव क्या है। आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आज का चिंतन केवल इतना है कि आप चाहे एक सामायिक करें, 2 करें, 3 करें, जितनी आपकी इच्छा उतना करें, परंतु समता को प्रमुख रखते हुए, सम को प्रमुख रखते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।